Actionable claim. Yes, in this video we are going to discuss about actionable claim. Actionable claim is defined under Section 3 of the Transfer of Property Act 1882. Actionable claim means an unsecured money debt and a claim to beneficial interest in movable property not in possession of claimant. Unsecured debt क्या होती है? Actually a debt may be secured or unsecured. When the creditor does not take any security from the debtor for repayment of his money, the debt is unsecured. And for your knowledge student, creditor का मतलब होता है who gave the money, जो कि पैसा देती है, और debtor who takes the money, वो होती है debtor. Debtor means the person who takes the money. मैं आपको ना पहले एक सिक्योर डेट का एग्जाम्पल देती हूँ. मैं गया क्रेडिटर के से, आप क्रेडिटर हो, तो मैं आपको बोला मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दो ना, मुझे डेट में चाहिए. आप मुझे 2 लाख तो दिया, लेकिन आपने बोला मैम आप वो वापस करोगे, ये क्या गारंटी है, आप कुछ सिक्योरिटी देकर जाओ. अगर आप वापस नहीं करोगे तो मेरा भी तो इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए ना, मैं क्यों लॉस सफ़र करूँ. तो मैं क्या किया, मेरा ना एक गोल्ड चेन थी, मैं वो गोल्ड चेन आपको दिया और 2 लाख रुपये आपसे ले लिया. ये होती है सिक्योर डेट, जो कि सिक्योरिटी में मैं एक गोल्ड चेन दे रही हूँ आपको. लेकिन जब क्रेडिटर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है और हमें पैसा भी मिल जा रही है एज अ डेटर, तो वो होती है अनसिक्योर्ड डेट. एंड एन एक्शनेबल क्लेम हमेशा अनसिक्योर्ड डेट होती है. अ डेट मे बी एग्जिस्टेंट डेट. एग्जिस्टेंट डेट का मतलब होता है जो कि आप क्रेडिटर हो, मुझे 2 साल पहले पैसा दिया था और आप प्रेजेंट में मुझे वो पैसा वापस करना है. एक्यूरिंग डेट, जैसे कि अभी मैं आपसे पैसा ले रही हूँ और मैं बोल रही हूँ आपको फ्यूचर डेट में पे करूँगी, वो होता है एक्यूरिंग डेट. एंड कंडीशनल कंटिजेंट डेट. कंटिजेंट डेट हमेशा एंड अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करती है. अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट. द क्लेम इज टू सम मूवेबल प्रॉपर्टी. एक्शनेबल क्लेम में जो क्लेम होती है ना, वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी में ही होती है. एंड द मूवेबल प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन. ऑफ कोर्स पैसा तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, आप क्रेडिटर हो, मुझे पैसा दे रही हो, तो उस पैसा का पोजीशन आप किसके पास है, मेरे पास ही है ना, आपके पास थोड़ी ना है. एंड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट और द राइट ऑफ पोजीशन ऑफ क्लेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट. आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट या कुछ तो होना चाहिए, जैसे आप कोर्ट को प्रूफ कर सकोगे कि आप मुझे पैसा दिया है, तभी तो कोर्ट आपका राइट रिकॉग्नाइज कर पाएगी, है ना. एंड सेक्शन 130 to 137 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम. अगर आपको इस वर्ड में भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. थैंक यू स्टूडेंट.